जब 37 साल की उम्र में मेरे सर के बाल इतने लंबे हैं, घने हैं, मुलायम हैं, ना डैंड्रफ है, ना कहीं से पके हैं, ना टूटते हैं, ना झड़ते हैं, ना ही सफ़ेद हैं, तो ऐसा क्या होगा कि आप लोगों के सर के बाल झड़ना चालू हो गए, सफ़ेद हो गए, समय से पहले सफ़ेद हो गए, पक गए, रेशम के धागे की तरह मुलायम हो गए, जरा सा ऐसे खींच लिया तो टूट गए। नहाने के बाद जैसे कंघी की तो ऐसे बाल मुट्ठी में भरकर आ जाते हैं। क्या हो गया? क्या क्या आप लोगों ने ऐसी गलती कर दी? गलती आपने कुछ भी की हो, जो तरीके मैं अपने घर पर यूज़ करता हूँ वही तरीके करोगे तो मेरे बालों को ध्यान से देख लो, इतने लंबे आपके बाल हो जाएंगे और घने होंगे। ये बात ध्यान से समझ लो। अभी देख लो बात, अभी मैंने थोड़ा सा को और स्ट्रेट करूँगा ना, यहाँ तक बाल पहुँच जाएंगे अगर और अपने बालों को स्ट्रेट सीधा कर लिया कंघी से। समझ गए बात को? फैशन तभी दिखा सकते हो अगर सर के ऊपर बाल है, वैसे फैशन ऐसे गंजी खोपड़ी के ऊपर हाथ फेरने से फैशन नहीं दिखा पाओगे। समझ रहे मेरी बात को? तो ध्यान से समझ लेना जो बातें मैं घर पर फॉलो करता हूँ। अगर 37 साल की उम्र मेरे बाल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे हैं और चाहते हैं आप लोग भी ऐसे बाल पाना, कोमल घने मुलायम बाल, यार सफ़ेद नहीं, एकदम काले बाल हों। आप बुढ़ापे में नहीं है मेरे भाई, बूढ़े नहीं हैं आप लोग, आप जवान हैं। 40 साल के बाद मेरे बाल झड़ते हैं, मुझे कोई नुकसान, मुझे दुख नहीं होगा भाई। 40 साल के बाद एक नॉर्मल प्रोसेस है, बाल झड़ेंगे, सफ़ेद होंगे, पकेंगे, नो डाउट। 30 साल तक तो आप लोग फैशन दिखाएंगे, टशन दिखाएंगे, चश्मा लगा के फिर बालों के ऊपर ऐसे हाथ तभी फेर सके कि सर के ऊपर बाल हो मेरे भाई, ऐसे नहीं। तो आज की वीडियो में आपको वही तरीके बताने वाला हूँ जो मैं घर पर फॉलो करता हूँ और जिन तरीकों को फॉलो करके मैंने अपने बालों को आज तक सुरक्षित रखा है। देखिए ये बातें कोई नहीं बताता क्योंकि ये अपनी पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स होते हैं, अगर यही बताना शुरू कर दिए तो फिर क्या मतलब है। लेकिन मैं वैसा काम नहीं करता हूँ, मेरा काम है आप लोगों को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना। मैं आप लोगों से किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं रखता हूँ, जो तरीके मैं फॉलो करता हूँ आप लोगों को वही बताता हूँ। देखिए बालों को लंबा घना करने के लिए आप लोग किसी भी तरह की चीज़ का सेवन कर लीजिए, आपको फ़र्क नहीं दिखता है। बालों में प्रॉब्लम है तो बालों में के ऊपर कुछ न कुछ लगा के ही तो आपको असर दिखेगा। किसी भी चीज़ का सेवन करने से बाल आपके लंबे थोड़ी हो जाएंगे, ये तो आप लोगों को ही पता होना चाहिए। हाँ, कुछ विटामिन सी से रिच चीज़ें, आंवला हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन करने से थोड़ा बहुत असर दिखता है, लेकिन ये नहीं कि बाल लंबे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, तो विटामिन बी एक ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से बाल झड़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि झड़ते हैं, झड़ सकते हैं मे बी। अब भाई मेरे तो नहीं झड़े हैं, सीधी सी बात है। विटामिन, किसी न किसी विटामिन की कमी तो मेरे अंदर भी होगी ही होगी, सभी में होती है। कोई भी बंदा परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, बात करता हूँ बिना समय गवाए, ध्यान से उस तरीके को सुन लो। 3 तरीके मैं फॉलो करता हूँ आज तक और करता रहूँगा 40-45 साल तक, मेरे बाल ना झड़े, सीधी सी बात। जब तक ये घरेलू नुस्खा काम कर रहा है मैं करता हूँ, जब काम नहीं करेगा तो आप लोगों को मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि भाई मत करना, कोई और तरीका कर लो 40 साल के बाद। लेकिन 40 साल तक तो आप लोगों को यही तरीका करना है मेरे भाई, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हों, लड़कियाँ हों, बच्चे कोई भी हो, सभी के लिए बिल्कुल सेफ तरीका है। रात को आप लोगों ने मेथी दाना पानी में भिगो के रख देना है, 3 से 4 चम्मच मेथी दाना, मेथी का पाउडर नहीं रखना है, मेथी दाना जैसे मैं करता हूँ। रात को एक कटोरी ले लो, उसमें मेथी दाने के 3 या 4 चम्मच पानी में डाल दो, सुबह उठ के उस पानी को फेंक दो। मेथी दाना आपका नरम हो चुका है। अब उस मेथी दाने को सिलवट्टे के ऊपर पीस दो, मिक्सी में नहीं पीसना है। यह सिलवट्टा घर पे नहीं है, गाँव में हमारे पास होता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो पत्थर लो, पत्थर से उसको पीस दो। समझ गए? पत्थर से उस मेथी दाने को पीसो, वो पेस्ट बनेगी, एक पेस्ट बनेगी। उस पेस्ट को आप लोगों ने अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है, जैसे तेल को लगाते हो ना आप लोग, ऐसे अच्छे तरीके से मालिश कर करके आप लोगों ने अच्छे तरीके से ऐसे आगे किया, यहाँ किया, मतलब पूरे सर में ऐसे ऐसे पूरे सर में आप लोगों को मालिश करनी है। ठीक है, मालिश करनी है, मसाज करनी है, मतलब कि वो पेस्ट है जो है ना मेथी की पेस्ट, वो आपके बालों के जड़ों तक चली जाएगी। 5 से 10 मिनट तक ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, जैसे चंपी करते हैं ना सर के ऊपर, ऐसे वैसे करनी है। अब इसको आप लोगों ने 4 या 5 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे सर के ऊपर ऐसे ही अप्लाई करके रखना है। 5 घंटे बाद आप लोगों ने पानी से वॉश कर लेना है, लेकिन ना पानी गर्म हो ना ठंडा हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर गुनगुना पानी हो। इससे आप लोगों ने बालों को वॉश कर लेना है। रात को, ये तो दिन में आप लोगों को कभी भी करना है, लेकिन रात को नहीं करना है, सुबह या दोपहर।
रात को आप लोग जब सोएंगे, देखिए तीनों काम मैं करता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चाहते हैं बालों को सुरक्षित रखना, मुलायम घना बालों को करना चाहते हैं तो करने पड़ेंगे तीनों स्टेप्स। क्या गया मेरा तो कुछ नहीं गया यार। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो घर में फ्री बैठे रहते हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा काम, रात को आप लोगों ने प्याज लेना है, प्याज, समझ गए, प्याज लेना, उसको आप लोगों ने मिक्सी में डालना है, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ग्राइंड करके ना, वो भी फिर आप लोगों के पास एक ऐसे प्याज की वो पेस्ट जैसे बन जाती है, वो उसको ऐसे प्याज को मतलब मिक्सी में ग्राइंड किया ना, अब छोटे छोटे टुकड़े काट लिए प्याज के, अब उन टुकड़ों को मिक्सी में डाल दिया। अब जैसे वो मिक्सी में डालने के बाद आपने देखा ना कि बन गई, उनका वो प्याज है पीस चुका है। उस पिसे हुए प्याज को पूरे सर के ऊपर जहाँ भी गंजापन है, अगर पूरे ही सर के ऊपर है तब तो पूरे सर के ऊपर उस प्याज को, मिक्सी में पीसे हुए प्याज को लगाना है। अगर पूरे सर पे आपका गंजापन नहीं है, जैसे बीच में है यहाँ पे, वहाँ पर उस प्याज को आप लोगों ने लगा देना है। 10 मिनट तक आप लोगों ने घिसते रहना है उस पेस्ट को, लेकिन ऐसे। तीसरा काम, ऐसे नाखून आप लोगों ने दिन में ऐसे 25 मिनट, मैं तो पूरा दिन ही ऐसे ऐसे रगड़ता रहता हूँ नाखून को जब समय लगता है। और आप लोगों को भी ऐसे ऐसे करते रहना है, बस ये बाल ऐसे नाखूनों को रगड़ना है। लेकिन औरतों को ध्यान रखना है, ऐसे नाखून ना रगड़े, नहीं तो फिर दाढ़ी मूंछ आने की समस्या हो सकती है उनको हो। ऐसे नाखून नहीं रगड़ने हैं, मतलब दोनों जो आपकी अंगूठे है ना, इनके नाखून को नहीं रगड़ना है, बाकी ऐसे पूरी चारों उंगलियों की अंगूठों को आपस में है, और बाकी ऐसे आप लोगों ने नाखूनों को रगड़ना है। लेकिन अंगूठों के नाखूनों को आपस में नहीं रगड़ना है, औरतों को फिर दाढ़ी मूंछ आने की समस्या हो सकती है, इसलिए ऐसे, बस ऐसे ही करना है। पुरुष ऐसे भी कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन औरतों को बस ऐसे ही, दोनों हाथों के अंगूठों को छोड़ के ऐसे। ये 3 काम आप लोगों ने कर लिए। एग्जाम्पल मैंने अपना दे दिया, विश्वास होता है तो कर लो, अगर विश्वास फिर भी नहीं है तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता।